शराब की फैक्ट्रियाँ क्यों चल रही हैं? 10 साल तक क्यों नहीं बंद करा दिया ये? अरे जो आप 10 साल से हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? दोनों हैं। इमरजेंसी में मैंने संजय गांधी को की माला पहना दिया था और इसी चौराहे पर इंदिरा गांधी को मैंने। भाजपा अगर अस्तित्व में नहीं लाती तो 80 की बात आप आज कर पाते? जरा हटा लीजिए। सब चाहता आप है। हमको बताइए अभी आपको। वामपंथी पार्टी के आप अरे हम कोई विरोधी भी नहीं है। लड़कों का नाम बताइए। हाँ? अपने लड़कों का नाम बताइए। अरे मेरी बीबी से पूछिए। अपने लड़कों का नाम बताइए, हम बताते हैं। अरे सुनिए, आप वामपंथी हैं, मैंने नाम नहीं हम बता रहे हैं। मैंने अपने छोटे लड़के की शादी कोर्ट मैरिज एक दलित महिला से करा दी और वो महिला अभी जिंदा है। आज जब 10 साल आ गई तो इनको बुरा लगने लगा क्योंकि विकास दिखाई नहीं दे रहा है, इनको विनाश दिखाई देगा। जब ये शराब और मीट की दुकानें क्यों नहीं बंद हुई? शायद इनको दोनों हैं। शायद नहीं सुनिए, इनको एक मिनट, इनको भाई बाबूजी को पता नहीं है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम ने ये कहा कि 1 किलोमीटर रेंज में कोई भी इनको मांस मदिरा नहीं बेचा, अगर बेचा जाएगा तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। बाबूजी को शायद जानकारी नहीं है। यही भारतीय जनता इनकी सरकार थी, खुलेआम अगर कहीं जगह दिखा जाए, शांत काट दिया जाए तो कटवा नहीं सकती है। इसी पांडेपुर में मीट कटता है। अगर यही पांडेपुर में कहीं खुला कटवा काटते हुए दिखवा दे तो इनको बाबूजी जो कहें हार जाए। संगठित अगर गिरोह बाबूजी है। खुला कहीं दिखा दे कर दे, केवल कुंठित मानसिकता से बात नहीं किया जाए। किसी पांडेपुर विकास का कार्य धीरे-धीरे होता है, धीरे-धीरे कोई जेल नहीं गया, कोई फांसी नहीं चढ़ाई है क्या? और 80 में जगह जगह अभी देखिए जो है कचहरी के बगल में ही बनाया गया है, तो धीरे धीरे बन रहा है। और वहाँ पे भी जो कब्जा किए थे लोग, अब उन लोगों को भी अलग हटाया जा रहा है 80 घाट पे। अब धीरे धीरे बन रहा है। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि 80 नदी को 18 किलोमीटर जब तक खोद कर और उसके तल को निकाल के दोनों तरफ न फेंका जाए तब तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि 80 नदी कहाँ से निकलती है इनको पता नहीं है। निकलती है, आप बताइए। ये इलाहाबाद जिले के हड़िया से निकलती है, हाँ, और वहाँ से होते हुए 12 किलोमीटर शहर के अंदर है। इलाहाबाद अस्तित्व में है, हड़िया में इलाहाबाद हड़िया अस्तित्व में है। हड़िया बाबूजी से ये पूछिए, बाबूजी एक मिनट, इनसे ये पूछिए कि 80 नदी का जियोग्राफिकल सर्वे किस गवर्नमेंट ने कराया था? ये बताओ। गवर्नमेंट ने करवाया था। कौन कराया था? बनारस का बृहद सर्वे। सुनिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। बनारस का बृहद सर्वे। 80 के अस्तित्व को बताया, पहले आप ये बताइए। 80 के अस्तित्व को कि जो इसका पूरा क्षेत्र है, उसका जियोग्राफिकल सर्वे जो सैटेलाइट तो किस गवर्नमेंट ने किया, जरा बताइए। किस गवर्नमेंट ने उसको किया? भाजपा ने किया। एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार। अभी तो आप बोल रहे थे कुछ नहीं अरे किया। तो हम करे था। आज उसको अस्तित्व में कौन लाया? एक मिनट देखिए, बहुत झूठ नहीं। मत बोलिए। 10 क्या? साल से आप अपने मुंह उसका से बोल रहे जीर्णोद्धार क्यों नहीं कर हैं। रहे? अपने मुंह से अटल जी का नाम आपने लिया, हमने नहीं लिया है। एक भाजपा ने एक जो मिनट, कर दिया आपको वो ये लोग भ्रम ना हो। सोचे। हम किसी पार्टी ठीक है। के नहीं है, हम एक रिटायर्ड अधिकारी हैं। वामपंथी पार्टी के हैं। हाँ? वामपंथी पार्टी के आप हैं। अरे हम कोई विरोधी भी नहीं अपने है। लड़कों का नाम बताइए। हाँ? अपने लड़कों का नाम बताइए। अरे मेरी बीबी से पूछिए। अपने लड़कों का नाम बताइए, हम बताते हैं। अरे सुनिए, आप वामपंथी हैं, मैंने नाम नहीं हम रखे बता हैं। रहे हैं। आप बंद कर दीजिए अरे इसको। इनके पूरे पुत्रों का नाम वामपंथी विचारधारा का है। मेरे लड़कों ने मेरे ऊपर 8 मुकदमे कर रखे हैं। क्यों? वो अलग मैटर है। अरे तो बताइए ना क्यों? हमारे मैंने नाम नहीं रखे। नाम कौन रखा? हमारे बाप रखे हैं ना। तो बताए, नाम बता दीजिए। लेनिन, स्टालिन, ये क्या है बताइए। एक मिनट है कि नहीं? सुनिए, मेरी श्रीमती जी को किसी ने कहा कि यह कभी नौकरी नहीं करेंगे, ये नेतागिरी करेंगे, तो उनको अटल जी भी रख सकते थे, पैदा हुए, जवाहरलाल नेहरू रख सकते थे। अस्पताल में ही नामकरण कर दिया। रखने क्या कहा मेरी श्रीमती जी ने, मेरी श्रीमती जी सावित्री देवी। जिसकी विचारधारा विदेशों से मानसिकता है, वो अपने देश के भारत की बात कर। हम भारत है, भारतीय रहेंगे, मरते दम तक भारतीय रहेंगे। मैंने केवल 2 लड़कों का नाम रखा है जब मैं रिटायर हो गया है, सईगवा रैक और कड़ाक। मैंने 2 लड़कों का नाम रखा, 5 लड़कों का नाम मैंने नहीं रखा। उनका अस्पताल में ही मेरी बीबी ने नाम रख दिया।
ये बताया कि क्या जो इन्होंने नाम रखा, क्या रखा आपने? हाँ, सही ग्वारक और कड़ाद। ये कहा सही ग्वारक को बहुत बड़े ऋषि थे, आप नहीं जानते हैं तो जानिए। कहने का मतलब ये है, कहीं से विचारधारा आई, हमारा बाप हमारा नाम रखेंगे ना। अरे तो आप बराबर अभी अटल जी की बात आप रख ही नहीं रहे। अभी आप खुद कह रहे हैं कि अटल जी ने रखा था, अटल जी ने सैटेलाइट सर्वे कराया। तो भाजपा अगर अस्तित्व में नहीं लाती तो 80 की बात आप आज कर पाते? अगर अस्तित्व में नहीं लाती 80 घाट को, 80 नदी को। एक मिनट, मैंने प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट की नोटिस दे रखा है और राष्ट्रपति से इजाजत मांगी है कि इनके ऊपर मुकदमा चलाने की हमको। यहाँ तो ये हाल है, वो भी दिन अभी भाई साहब बोल रहे हैं, चाचा जी हमारे बड़ा बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है खनने के लिए। क्या 80 नहीं भाई साहब, चले जाइए, बड़ा खनने की बात है। आज तक नहीं करा पाए। 70 साल ये थे और 10-15 साल इनके चाचा दादा रहे होंगे, सपा के लोग, नहीं करा पाए। आज जब 10 साल आ गई तो इनको बुरा लगने लगा, क्योंकि विकास दिखाई नहीं दे रहा है, इनको विनाश दिखाई देगा। जब ये लड़के जाते रहेंगे ऑटो में बैठा के। इनके बात का एक जवाब मैं दूंगा। रुके, मैं बलिया में था जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, तो वहाँ के 5 MLA भाजपा के, उन्होंने राज्यपाल को लिखा कि इसका 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। उसका कारण एक था, मैं जिस जिले गया मैंने अपने अधिकारियों को माताओं तो कहा कि आप ये पता लगाएं कि कौन से ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और अब मैं 5 जिले रहा हूँ, उत्तरकाशी से लेकर बलिया से लेकर के गाजीपुर से लेकर के जौनपुर तक। आप किसी से पूछिए कि वहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने कराया। सही बात है, लेकिन बरुड़ा और 80 का जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए क्या है ना, हो रहा है। माननीय मोदी जी ने जो कर दिया वो अभी इस युग में तो हमको नहीं लगता। उसका युग की कल्पना इसलिए करा, यही बनारस में सारे जगह, यहाँ से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तमाम ऐसे ट्रेनें चलाए गए जिनके बाद ये जो 80 की बात कर रहे हैं, 80 की जो जितनी भी कार्रवाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट कर रही है। और ये बहुत ही मतलब कि दबी हुई परियोजना थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उभार के रख दिया है। लोग बात करने लगे और भविष्य में हो सकता है कि उसका चौड़ीकरण हो जाए। हटा लीजिए, क्योंकि सब चाहता है। हमको बताइए, अभी आपको बलिया का मैं फोन नंबर देता हूँ। सुनिए, बलिया के सबसे बड़े बनारस की हो रही है कि बलिया की हो रही है? तो बनारस की बात हो, एक मिनट, हम बलिया के सबसे भाई चाचा जी हम लोग के गार्जियन है, लेकिन चाचा जी चूंकि देखिए कहीं ऐसे मानसिकता से ग्रसित न रहे कि जो हम किसी को सम्मान न दे सके तो बुराई भी न करे, अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए अपमान किसी का नहीं करना, जो सम्मान है उसको ये चाहिए। पहले एक चाहिए। ये बोल रहे हैं कि मीट मछली वाले में कार्रवाई, पुल बन रहा है, आज वो भी बनेगा। एक मिनट, देखिए, हो रहा है। एक मिनट, आज जो भी मीट मछली है उसमें जब भी देखिए नवरात्र के समय में सभी मीट मुर्गे की दुकानें बंद रहती हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट में संभव हुआ, सपा के गवर्नमेंट में ये कभी नहीं हुआ। सपा के गवर्नमेंट में कभी नहीं हुआ कि मीट की दुकानें बंद हो जाएं। लेकिन राज्य में फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद की गई? शराब की फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? 10 साल तक क्यों नहीं बंद करा जाए? अरे जो आप 10 साल से हैं तो आप क्या कर रहे हैं? दानव दोनों हैं, दोनों की जरूरत है, मांस खाने वालों की भी जरूरत है। जब ये झूठ बोल रहा है कि ये अगर जेल गए, इनका कहना था जेल चले गए, जेल जाने के बाद ये सरकारी नौकरी कैसे किए, इसका अध्ययन होना चाहिए। चाचा जी ने कहा ना कि मैं जेल चला गया, किसके सरकार? आप ही। अरे भाई, आपने हम नहीं जानते हैं, आपने कहा मैं जेल चला, तो जेल गया तो आप कैसे नौकरी सरकारी? पहले जान लीजिए, इस बात को सुनिए, इमरजेंसी में मैंने संजय गांधी को जूते की माला पहना दिया था और इसी चौराहे पर इंदिरा गांधी को मैंने चप्पल से मारा। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद गुंडों का गिरोह हो गई थी। क्या भाजपा को गुंडों का? उनकी विचारधारा केवल लूटने खाने की हो गई थी। अभी शुरुआत में आपने भाजपा को गुंडों का गिरोह बताया, आप कांग्रेस को बता रहे हैं।
हम कहे आपसे कि हम किसी दल के नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है किसी से ये। हम किसी दल से संबंधित नहीं हैं। हमें अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता जब पर एक गर्व परिवार में 4 लड़के होते हैं, चाचा जी के भी जैसे इन्होंने कहा ना कि हमारे परिवार के बच्चे हमारे साथ वो नहीं है, एक परिवार में 4 बच्चे को जो अपने माँ बाप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो माननीय मोदी जी योगी जी इतने बड़े परिवार को संभाले, ये बधाई के पात्र है। इनकी जितना भी बधाई किया इनसे जाए कम है। पूछिए, इनसे पूछिए कि मेरे ऊपर मेरे लड़कों ने 8 मुकदमा क्यों कर रखा है और मेरी हत्या का 2 बार प्रयास क्यों किया। तो आप बताइए। का कारण है पारिवारिक मामला। मैंने हम लोग अपने कैसे बोल छोटे लड़के की शादी कोर्ट मैरिज एक दलित महिला से करा दी और वो महिला अभी जिंदा है। और वो लोग कहते हैं कि चमैनिया के घर में हिस्सा नहीं देंगे, जो 10 हिस्से में मकान है, 6 फ्लैट इसी इलाके का सबसे बड़ा मकान है। ये आपका पारिवारिक है, इसमें हम नहीं कुछ नहीं, बात कर पारिवारिक नहीं है। वो कहते हैं कि ये चमाइन है, इसको हिस्सा नहीं देंगे। ये पारिवारिक नहीं है, ये भाजपा की मानसिकता है कि ये चमाइन है। सबका साथ सबका विकास अगर नहीं इनके घर का अगर कोई तो घटना जो घटे तो मनु ने भाजपा लिखा, है, इनके घर राशन पहुंचाए तो भाजपा का देना जो है, मनु ने इनके घर लिखा अगर कि कोई यहाँ से जाए तो भाजपा का देना है, तो जाए किसके उसे घर? खत्म करो। मुझे 26 साल रिटायर हुए हो गया, मेरी 86 साल उम्र है, लेकिन भाजपा के राज्य में हम केवल एक प्रश्न पूछते हैं कि 80 नदी का उद्धार कब होगा। हो गया है पास। देखिए, शायद बाबूजी को पता नहीं है, प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, काम कर रहा है। जैसे अब 1 मिनट, ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बना सकते कि 18 किलोमीटर नदी के दोनों किनारों पर आरएसएस के लोगों का कब्जा है, उसको नदी नहीं बनाया जा सकता। नहीं, शायद इनको पता नहीं है, ये हाँ। व्यक्ति विषेद है। कम्युनिस्ट मानसिकता की तरह बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आता है ना, आपने कभी मुलायम सिंह या अखिलेश यादव जी को पत्र जितने व्यक्ति विशेष आपने कभी पिछली सरकार में पत्र लिखा अखिलेश यादव या मुलायम नहीं, सिंह? वो क्यों? अरे हम पत्र, चलिए घर दिखाते हैं। 23 साल पहले मैंने नहीं पत्र लिखे आप। लिखा और उन्होंने कहा कि 80 नाले में 80 नाला जो चीजें गिर रही हैं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, 80 नाले लेकिन ये नहीं लिखा कि 80 नदी नाले का में उद्धार केवल कैसे इनसे होगा। पूछा जाए कब से 80 नाले का अस्तित्व नहीं है। ये केवल बाबूजी हमको बता दे, ये अस्तित्व कब से खत्म हुई है? नाला नहीं, 80 नदी। 80 नदी का अस्तित्व कब खत्म हुआ, किस सन में हुआ, बाबूजी केवल यही बता दे। कांग्रेस के जमाने में खत्म हुआ। देखिए, रुके, सुनिए, बनारस में लोगों को ये पता नहीं है कि सर्वप्रथम वाराणसी के बृहद विकास का मैप अंग्रेजी अमेरिकन विद्वानों को बुला करके राजीव गांधी ने बनाया, जिस पर आज अमल हो रहा है। ये आप जानिए पहले क्या बनाया? क्यों एक योजना बनाई, कौन सी लेकिन योजना? उस योजना में से अभी एक चीज जो पाथवे गंगा के किनारे किनारे निकालना था वो आज भी अभी नहीं बन पाया। तो जो पिछली सरकार थी, जिस सरकार में मैप बनाया गया था, तब क्यों नहीं उस पर अमल हुआ? 1 मिनट, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ठीक है, उनके बाद कोई नहीं आया क्या कांग्रेस से? 1 मिनट, कांग्रेस में कौन आया जरा बताइए, क्यों राजीव गांधी के बाद कोई कांग्रेस में नहीं आया? बताइए ना। नहीं, आप बताइए कि उनके बाद राजीव गांधी जी चले गए, उनके बाद से कोई 1 और मिनट, हमने ये कहा कि मैं कांग्रेस के राज के जमाने में 3 बार जेल गया, तो मैं तो किसी हालत में कांग्रेसी नहीं हूँ। अगर मैं पार्टी कांग्रेसी की था नहीं तो है, मुझे पार्टी जेल क्या विचारधारा की। देखिए, जो काम करेगा उसी को बदनाम किया जाए। क्यों बदनाम किया जाएगा? जैसे भाई साहब ने अभी ने कहा कि 80 नाले का अस्तित्व खत्म हो गया। 80 नाले का अस्तित्व कब, किसके जमाने में खत्म हुआ, किसके जमाने में आप चाहते हैं? अभी 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 आप कह रहे हैं कि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप कहते हैं आप कुछ सब कुछ करने के तैयार है, लेकिन आपके पास तो कोई व्यवस्था नहीं। एक सारी व्यवस्था एक दिन में खत्म तो कर नहीं सकते हैं। अगर बच्चा भी अगर माँ के कोख से पैदा होता तो 9 महीना लगता है। व्यवस्था के दृष्टिकोण से तो वो भी 9 महीना लगता है। अब आप तुरंत चाहते हैं कि जादू की छड़ी से व्यवस्था के, जब 70 साल जिसकी सरकार 70 साल थी उसको नहीं खत्म कर पाए, आज खत्म करने का रास्ता बन रहा है, अब उस पे भी काम चल रहा है। अभी वहाँ एक बात आप बताइए, ए सुनिए, ये धार्मिक है ना, बरुणा और 80 के बीच में बनारस में